नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। कुंभ राशि 2024 राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यादगार और शानदार 2024 रहेगा। इसकी शुभकामनाएं। 2024 जहां कुंभ राशि वाले लोगों के स्टूडेंट और लर्नर्स को खूब मेहनत करवाएगा, वहीं अच्छे परिणाम देने के लिए उसकी गति तो धीरे रहेगी, लेकिन आपको अपनी गति को बढ़ाना है। जनवरी और फरवरी से ही आपको पढ़ाई के मामले में पूरा कंसंट्रेशन दिखाना है। जहां तक 2024 में सेहत की बात करें तो पिछले साल से आप थोड़े पशुपेश में रहेंगे और मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको बढ़ा सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं नया साल 2024 में सेहत को लेकर तो आप अवेयर रहिए, लेकिन साथ साथ पारिवारिक परिस्थितियों के लिए कोई खिलाफ साजिश रचे उस पर ध्यान रखना होगा। ट्रैवल, वेल्थ, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब और रिलेशनशिप में पिछले साल से बेहतर आपकी बॉन्डिंग रहेगी। इसे डिटेल में हम और जानेंगे आगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आप अगर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं 16 दिसंबर को जयपुर हूं, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर को मुंबई, 24 दिसंबर पुणे, 5 और 20 जनवरी को मैं रहूंगा मुंबई में, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद, 11 जनवरी रांची, 12 और 13 जनवरी को काठमांडू और 14 तारीख और 28 जनवरी को दिल्ली, 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद, 27 जनवरी बड़ौदा और 24 और 25 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहे तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों में वैसे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट पर हम बात करते हैं। ये इंसान अपने धुन के पक्के होते हैं, ठान ले वो करके रहते हैं, जिद पर अड़ने पर अपनी बात बनवा कर ही दम लेते हैं, अपने बौद्धिक बल पर और अपनी कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास करते हैं। और आप कितने कठोर और जिद्दी हटी क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बहुत भोले होते हैं। लेकिन कई बार ये ईर्ष्या जरूर करते हैं दूसरों से, अपने भीतर नरम दिल रखते हैं, लेकिन बाहर दिखाते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, जबकि होते नहीं। थोड़े इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के लोग होते हैं, इसलिए सबके दिलों के चहेते भी होते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इन लोगों में जरूर होते हैं। ऐसे इंसान की बात स्वीकार न किए जाने पर ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध में मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, चीखना, चिल्लाना, क्रोध में बुरी जुबान कर लेते हैं। और इस राशि वाले लोग भोगवादी ज्यादा होते हैं, लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। इस चक्कर में भले कर्जा हो जाए, लेकिन खर्चा रुकना नहीं चाहिए। सांसारिक माया जाल में कई बार ये गलत रिलेशन दूसरों के साथ बना लेते हैं। दार्शनिक विचार जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बाद इनके भीतर थोड़ा अहंकार भी आने लगता है। चेक करिए आपके अंदर कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। प्रिय साथियों, कुंभ राशि वाले लोगों का 2024 कैसा रहेगा, ये बिजनेस और वेल्थ से हम शुरुआत करते हैं। ये आपकी कुंडली है। सबसे पहले तो पूरे साल शनि आपकी राशि में रहेंगे, महान शशियोग बनाएंगे, लेकिन शनि और केतु का षडाष्टक दोष रहेगा। केतु 8th हाउस जो कि हमारे कॉमन सेंस का है और लग्नेश शनि से इसका षडाष्टक दोष है। तो 2024 में प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर डेवलपमेंट, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है। बिजनेस में इस साल आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे और आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस ही बहुत काम आने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो भरसक प्रयास के साथ नुकसान की भरपाई करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल तक गुरु और राहु का 2-12 का संबंध रहेगा। राहु यहां विराजमान है और गुरु यहां विराजमान है। हालांकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर है, 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है, 9वीं दृष्टि अपने ही घर लाभ स्थान पर है। पर ये जो 2-12 का संबंध है और फाइनेंस के घर में राहु विराजमान है, इसलिए पहले 3-4 महीने में आपको थोड़ा पीछे धकेल सकता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, अपने ही लोगों से धोखा मिल सकता है। लेकिन 14 जून से 29 जून तक बुध पंचम भाव में विराजमान होकर व्यापार भाव से तो पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे। तो जो भी आपके पुराने कोई लॉसेस है उसकी ये भरपाई बुध करवा देंगे। और दूसरी तिमाही में मतलब मार्च से जून तक आपकी बहुत अच्छी डील रहेगी। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आप इस साल बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। फ्रंट फुट पर खेलिए, बैक फुट पर मत खेलिए। 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र 4th हाउस में मालव योग बनाएंगे। घर की सुख सुविधाएं, ऑफिस की सुख सुविधाएं बढ़ेगी। आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज निराला रहेगा। नए लोग, नई टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़ेगी बिजनेस में। पुरानी कोई चीज, बिजनेस प्रीमिसेस हो या कोई चीज हो, उसे बेचकर नहीं ली जाएगी। जो लोग फैशन, एनिमेशन, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, उन स्ट्रीम के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय जाने वाला है। आपके बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं।
बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन बनेगी और आपके लिए प्लस पॉइंट आपको बहुत आगे रख देगा और हर कदम आप एक कदम आगे रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र की कर्म स्थान पर दृष्टि है। 15 नवंबर से शनि हालांकि मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि के लॉर्ड शनि 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे इस राशि में। यह थोड़ा सा वक्री का मतलब होता है पीछे जाना, तो आप भी पीछे जाकर अपनी गलतियों से सुधार कर पाएंगे और 15 नवंबर के बाद इसकी भरपाई कर पाएंगे। इस साल आपके इन्वेस्टमेंट शानदार रहेंगे। सावधानी पूर्वक आपको पार्टनर चुनना चाहिए, यानी बिजनेस पार्टनर। हर एक पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, क्योंकि शनि यहां पर बैठ के लेट लतीफी आलस से जरूर देंगे और आपके काम को डिले करवाएंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है, मिडिल पार्ट में चल रही है। और आपको वेल्दी बनना है, इसके लिए सबसे पहले हेल्दी बनना होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पर प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो पैसे से पैसा इस साल आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे। जुबान के घर में राहु विराजमान है। एक आपको मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा कि जब तक आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक बोलिए मत। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने जुबान से कुछ बोल देते हैं काम पूरा होने से पहले, तो वो काम आपका होता ही नहीं, वहीं जाकर अटक जाते हैं। पति है तो पत्नी की सलाह बहुत काम आएगी, पत्नी है तो पति की सलाह बहुत काम आएगी। जमीन जायदाद, जो पैतृक संपत्ति और पैतृक बिजनेस है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है 2024 में, यह ध्यान रखना होगा। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले देखिए साल की शुरुआत से 5 फरवरी तक, मेरे प्रिय साथियों, साल की शुरुआत से 5 फरवरी तक मंगल 11th हाउस पर विराजमान रहेंगे, जो कि आपकी आमदनी का घर है। और यहां से 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव आपकी जॉब का ही है। करियर को लेकर ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, कैप्टन बनना चाहते हैं, मतलब पायलट बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह साल बड़ा शानदार है। शुरुआत में पढ़ाई अच्छी कर लीजिए। आईटी और एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे। मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को हायर पोजीशन मिल जाएगी और सकारात्मक संभावना अगर आप जॉब में ढूंढ रहे हैं तो नए साल में नई जॉब आपका इंतजार कर रही है। पुरुषार्थी बनिए, लगातार प्रयास करिए। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, लेकिन राहु के साथ ये ग्रहण दोष बनाएंगे। परंतु छठे घर से नवम पंचम राजयोग बनेगा, तो गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की लग चुकी है उनको झूठे लांछन आरोप में कहीं फंसाया जा सकता है। और गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ब्रोकरेज से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आपको शानदार सक्सेस मिलेगी। फिर देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई तक गुरु 3rd हाउस में रहेंगे, लेकिन 1 मई से गुरु की पोजीशन चेंज होकर ही आ जाएंगे 4th हाउस पे। वहां से 8th हाउस को देखेंगे तो आप प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएंगे। कर्म स्थान पर देखेंगे पिता से सहयोग और सलाह बहुत अच्छी मिलेगी और आपका जॉब और काम का नजरिया चेंज हो जाएगा, थोड़ा रूटीन भी बदलेगा। 12th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो आप ट्रैवल बहुत अच्छा कर पाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे और थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे आप क्वालिटी अपने काम में जरूर दे पाएंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य 7th हाउस में स्वग्रह होकर विराजमान हो जाएंगे। हालांकि शनि का सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा, परंतु कर्म स्थान से 4-10 का संबंध रहेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अच्छा समय है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। अपने वर्क स्ट्रीम में, अपने फील्ड में, अपने एरिया में आपको सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम के लिए पुख्ता जानकारी जुटाइए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो तो वो महफिल की शान बनता है। जूनियर, सीनियर, मंत्री, बॉस, ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे और अपने आप को डिजर्विंग बनाएंगे तो बेहतर पोजीशन, बेहतर जिम्मेदारी आपको जरूर मिलेगी। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, तो आपको भी अपनी जॉब में अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और 15 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाए तो आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, हायर जॉब के आसार बनेंगे। नई जॉब मिल सकती है, जॉब चेंज करना, ये समय आपके लिए अच्छा है और आपको धन राशि भी अच्छी मिलेगी। हो सकता है पुराने बॉस वापस आपको बुला ले, तो अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है अपनी जॉब में तो जॉब बदलने की जरूरत नहीं है, यह ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्र 11th हाउस में विराजमान रहेंगे। पारिवारिक सुख के लिए समय बहुत शानदार है। कंसीव करना चाहती हैं या कर चुकी हैं, दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र की जो पंचम स्थान पर दृष्टि है यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। तो संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। और 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग है, जिस वजह से अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होना तय है। 2024 परिवार, प्यार, रिश्तों के लिहाज से आपको परखने वाला साल कहा जा सकता है। मतलब लोग भी आपको परखेंगे, आप भी लोगों को परखेंगे। इस साल कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या करें और क्या नहीं करें,
हर परिस्थिति में आपको अनुकूल परिस्थिति बनानी होगी। खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। आप बस लगातार पुरुषार्थ और परमार्थ का काम करते जाएं। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु राहु का 2-12 का संबंध रहेगा आपके घर में, और हर घर में होते हैं थोड़े बहुत लोग तो जो कि जलने वाले लोग होते हैं। फैमिली जो एटमॉस्फेयर है उसको खराब करने वाले लोग आसपास बहुत लोग बैठे हैं। आपके लिए पीठ पीछे बहुत सारी बुरी बातें करेंगे। पहले 4 महीने तक आपको बहुत ध्यान रखना होगा और आपका प्रभाव बहुत शानदार है, इसलिए जलन लोग करेंगे, परंतु जब पेड़ पर फल लग जाते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है। थोड़ा विनम्र बन के चलिए और परिवार को एक करके चलिए। एक चीज बहुत अच्छी होने वाली कि गुरु 1 मई तक यहाँ 3rd हाउस में रहेंगे तो पति के घर को देखते हैं। पति सुख और पति से सुख मिलेगा। अकेलापन है तो आपको अच्छा कंपेनियन साथी मिल जाएगा। आपसी कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंसी से नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपके पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में तब्दील हो जाएंगे। 19 मई से 12 जून तक शुक्र 4th हाउस में रहेंगे और स्वग्रह रहेंगे। यह मालव योग बना रहे हैं और 1 मई के बाद ये शंख योग भी बना रहे हैं, जो आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आ रहे हैं। यहां पर सुख सुविधाएं बढ़ेगी। फैशन हॉबीज में आपका मन लगेगा। आप घर बहुत अच्छा चला सकती हैं तो आप ऑफिस भी अच्छा चला पाएंगे। यहां ये दृष्टि पड़ने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और परिवार भी आपको सपोर्ट करेंगे कि आप कुछ कर सके, चाहे वो घर से हो ऑनलाइन हो, करना जरूर चाहिए। पुरुषार्थ करते रहिए। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज के चांसेस यहां पर शनि बनाने वाले हैं, पर पूरी कुंडली मिलाए बिना शादी न करें। कुंडली नहीं मिलती तो उसके उपचार शादी से पहले हो सकते हैं। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। उस पर प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन में और संतान को लेकर कष्टपूर्ण समय रहेगा। उस समय को आपको बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए, साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु का पंचम स्थान से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा। यह संबंध बहुत अच्छा है जिसमें आप पराक्रमी रहेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे लाभ मिलेगा। खूब मेहनत करिए, अच्छे परिणाम पाना है तो अपनी नेगेटिव चीजों को दूर कर दीजिए। जनवरी और फरवरी से ही आप पढ़ाई के मामले में पूरा ध्यान देने लग जाएंगे और बहुत एक्टिव रहेंगे। शनि आपकी राशि में विराजमान है, जिससे अगर आप मेडिकल में सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार समय है। आईटी प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल आपकी राशि में विराजमान होकर पढ़ाई के घर से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे एग्जाम में आप अव्वल रहेंगे। और अगर आप कोई भी ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित है, जैसे मान ली हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कोई भी और फैशन हॉबीज में आपको जाना है तो प्रबल योग यहां पर बना देंगे। आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट की फील्ड में जाकर कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आईटी प्रोफेशनल वाले लोगों को विदेश में जाकर काम और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। सफलता तो है ही है, लेकिन मेहनत बहुत मांग रहा है ये समय आपके लिए, तब जाकर आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और पेरेंट्स आपके इस साल बहुत खुश होने वाले आपकी परफॉर्मेंस से। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति 4th हाउस में आ जाएंगे। हालांकि पढ़ाई के घर से 2-12 का संबंध बनाएंगे, परंतु 8th हाउस आपके कर्म स्थान और 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। इस साल ट्यूशन हो, कोचिंग हो, कोई भी स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, किसी और जगह पर जाके दाखिला देना है तो खुद की तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी मौका मिल सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जो आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, वो फेमस बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर फेमस होने के लिए कोई काम ना करें। 15 नवंबर तक, मतलब 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि मार्गी रहेंगे। उस समय विशेष में स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने पिछले समय से सीखना चाहिए और बुद्धिमत्ता से, क्रिएटिविटी से, इनोवेटिव आइडिया से 15 नवंबर के बाद उसे अप्लाई करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हार्डवर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। लक के भरोसे न रहें, लगातार प्रयास करते रहें, यह समय आपका है। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु शनि का 3-11 का संबंध, लेकिन गुरु राहु का 2-12 का संबंध। आपकी सेहत 5% खराब रहेगी, लेकिन आप ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, अशांति, नेगेटिविटी से आप उसे बढ़ा लेंगे। इस वजह से हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तकलीफ हो सकती है। थोड़ी आपको एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम की जरूरत है। हालांकि 1 मई से गुरु का अष्टम भाव से नवम पंचम राजयोग बनेगा। जब गुरु यहां पर विराजमान हो जाएंगे तो काफी हद तक आपकी जॉब ठीक हो जाएगी। उधर रोग आपको परेशान करेंगे, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्पेशली लीवर। माता पिता, बड़े बुजुर्गों के रोग और शोक के समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। घर परिवार के साथ ट्रैवल करने मौका इस साल आपको बहुत मिलने वाला है, स्पेशली मई से लेकर एंड तक। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। उस समय विशेष में कोई दुर्घटना, ब्लड लॉस होना, हड्डियों की तकलीफ, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से ठीक कर ही लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि आपको अलर्ट कब रहना चाहिए इस साल। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मकर में और 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इस समय ध्यान रखिए,
30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री, 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री, 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगी। वक्री काल में यानी जब प्लैनेट पीछे जाए तो आप भी पीछे जाकर देखें क्या गलतियां की, उससे सबक लीजिए। अब बात करते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की, मतलब अच्छा समय कब रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च के रहेंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में। इस पूरे साल आपकी राशि में शश योग रहेगा। 19 मई से 12 जून तक शुक्र 4th हाउस में मालव योग बनाएंगे। यह समय आपके लिए शानदार है। अब 2024 में सफलता का सूत्र क्या कहता है? देखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्रोध और आलस्य है। इसे इस साल त्यागना है, जिसके चलते न केवल आप काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे बल्कि काम में डिले, डिस्टर्बेंस और परेशानी में आएगी। क्रोध, मेरे प्रिय साथियों, क्रोध रिश्तों को खराब कर देता है और रिश्तों में दूरियां तथा रिश्ते तोड़ने तक का कारण बन जाता है। क्यों नहीं इस साल हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें, जिससे न केवल जीवन बल्कि रिश्तों में भी मधुरता घुल सके। प्रिय साथियों, अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रत्न, व्रत और उपासना क्या है? रत्न, आपको बढ़िया नीलम पहनना चाहिए या नीलमणि पहननी चाहिए, नहीं तो मध्यम अंगुली में शनि का छल्ला पहनना चाहिए। शनिवार का व्रत करें। डकौत को शनिदेव को तेल दान करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना या करवाना चाहिए। काले तिल, छाता, जूते, लोहे के पात्र, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब एक विशेष उपाय, आप अभिमंत्रित शनि यंत्र लीजिए, उसको काले वस्त्र एक बिछा लीजिए, उस पर साबित काले उड़द की दाल रख दें, उस पर अष्टदलीय अष्टकमल बनाने और उस पर स्थापित कर दें। उसके बाद काले अथवा नीले वस्त्र आप खुद भी धारण करके एक माला जाप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, और टोटल 69,000 मंत्र जाप का संकल्प लीजिए पूरे साल में। इसे नोट कर लीजिए। शनिदेव ऐसे प्रसन्न होंगे कि आपको वरदान दे देंगे। मेरे प्रिय साथियों, हमने एक गुड लक कार्ड आपके लिए बनाया जिससे आप अपने वॉलेट में, पर्स में रख सकते हैं, और गुड लक कवच भी बनाया है जिसे आप जोधपुर कार्यालय से प्राप्त करके धारण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये पूरे साल आपकी सुरक्षा करेंगे। 2024 में न्यूमरोलॉजी 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब 2 के लॉर्ड चंद्रमा, 4 के राहु, और 2024 की टोटल है 8 जो शनि का है। वो स्थायित्व नहीं देते हैं, अशांति करते हैं। तो 2024 में मानसिक अशांति न्यूमरोलॉजी के अनुसार हो रही है। अज्ञात, भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता देंगे, इससे आपको निजात पानी चाहिए। 2024 में शनि के प्रभाव के चलते आपके भीतर किसी भी काम को करने में धैर्य और क्षमता देखी जाएगी। कुछ मामलों में आप कमजोर रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल होकर काम करिए। इमोशन से आपके काम फेवर में नहीं रहेंगे। इस वर्ष आपको मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत शौक रहेगा। फाइनेंशियल मामलों को देखते हुए ही खर्चा करें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनली कोई अत्याचार हो सकता है। आप अपनी तरफ से भावनाओं को काबू में रखें तो ही आपको फायदा मिलेगा। अब देखते हैं लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन क्या है। नया साल 2024 सुरक्षित और आरामदायक बने, इसके लिए जरूरी है कि बचत करने का संकल्प लीजिए। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जरूरत पर आपके पास पैसा हो, इसीलिए फिजूल खर्ची से बचें और पैसों को बचाएं और सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस पूरे साल में HPR नाम के लोगों से आपका संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन BLM जो अल्फाबेट के लोग हैं उनसे थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। 3, 5, 6 और 8 आपके लिए लकी नंबर रहेंगे, और कलर आपके लिए व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक रहेगा इस साल। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए वरदान साबित हो।
मेरे प्रिय साथियों, साल 2024 बिजनेस हो या वेल्थ के नजरिए से ये साल पिछले साल के नुकसान को भरपाई करने के लिए आ रहा है। बस आपको अपनी तरफ से हर लेन देन में अवेयरनेस दिखानी होगी। जॉब हो चाहे प्रोफेशन, करियर हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस दिला के रहेंगे। अपने काम धंधे में ईगो को मत लाइएगा और ईगल जैसी आई जो है वो रखनी होगी। टारगेट को अचीव करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट होगा, आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। हेल्थ हो, ट्रैवल हो, स्टूडेंट हो, लर्नर हो, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप हो, सटीक रूप से आप 2024 को एंजॉय करने वाले हैं। डिटेल में इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं 16 दिसंबर को जयपुर हूं, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर मुंबई, 24 दिसंबर पुणे, 5 और 20 जनवरी को मैं रहूंगा मुंबई में, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद, 11 जनवरी रांची, 12 और 13 जनवरी को काठमांडू नेपाल में और 14 और 28 जनवरी को मैं रहूंगा दिल्ली में, 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद, 27 जनवरी बड़ौदा और 24 और 25 फरवरी को मैं रहूंगा दुबई में। आप चाहें तो यहां पर्सनल मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों में पॉजिटिव क्या होता है? इनके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी होती है, मानवीय गुण बहुत होते हैं। ये लोग थोड़े इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के लोग होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, बिगड़ी बाजी को बना लेते हैं, सरल, सौम्य, कोमल हृदय वाले, सात्विक विचारधारा के धनी होते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। कई बार पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, दान, इस तरह की साहित्यिक बातें बहुत करते हैं और इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। बृहस्पति देव इन पर पूरी तरह से मेहरबान होते हैं, जिस वजह इनकी बुद्धि बड़ी अच्छी चलती है। इनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, लोगों के बीच में अच्छी जुबान की वजह से सम्माननीय होते हैं और धीर और गंभीर होते हैं। कभी भी फालतू की बातें ये करते नहीं हैं। लेकिन हर आदमी में कोई न कोई इंसान में नेगेटिव पॉइंट जरूर होते हैं। इसमें कई बार इनके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। ये स्टेज से थोड़े घबराते हैं और अपने मन की बात कहने में बहुत देर लगाते हैं। इमोशनली इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि अगला व्यक्ति इनका फायदा उठा लेता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, सतयुग तो चल ही रहा है। अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं, इस वजह से लोग इनका गलत फायदा उठा लेते हैं और इन्हें मूर्ख बनाना बड़ा आसान होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी मीन राशि, तो इससे अवेयर रहना है। और मीन राशि वाले लोग एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, चाहे शरीर को लेकर हैं या मन को लेकर। डिसीजन कई बार कंफ्यूजिंग वाले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ये इनका एक अवगुण हो सकता है। बात करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ की। मीन राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 हाल ही में 17 जनवरी 2023 में शुरू हुई है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, 3 दिन के काम को 13 दिन में कैसे करवा जाए, वो शनिदेव को बहुत अच्छे ढंग से आता है। तो शनिदेव तो चलेंगे धीरे 7.5 में, आपको चलना है तेज, तो सब सेट हो जाएगा। अब ये आपकी इस साल की कुंडली है, ये मीन राशि आपकी। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध आपके कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे, वो भी गुरु के घर के, और गुरु से खुद नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। और गुरु की खुद की जो नवमी दृष्टि है वो अपने घर पर है, बुध पर। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। शुरुआत में आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आप दिखाएं। जहां आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मत रखिएगा, बहुत फ्लेक्सिबल रहने की भी कोशिश करिए। परिस्थिति कैसी भी हो, इससे आप अपने अनुकूल कर लेंगे। आपकी जुबान अच्छी रहेगी, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नए फाइनेंसर आपके साथ जुड़ेंगे और साथ में आप क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज दिखाते हुए पुरानी भरपाई को पूरा कर लेंगे। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक देवताओं के गुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है, वो आपके दुश्मनी को कम करेंगे, थोड़ा कर्जा भी कम कर सकते हैं। पर व्यापार भाव से षडाष्टक दोष है। अगर पारिवारिक कोई सदस्य आपके व्यापार में पार्टनर है तो वो आपको या आप उससे कोई परेशानी पाने वाले हैं। अर्निंग, नई लर्निंग्स आएगी, इसलिए हमेशा कुछ सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। फालतू के खर्चे गुरु राहु बहुत करवाने वाले हैं। रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, इससे बचना होगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद और गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार रहेगा। आपको अपने पास पैसा हमेशा बचा कर रखना चाहिए, इसे सेविंग रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड में आपको काम करना आप कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस से संबंधित थोड़ी स्टडी करिए, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट से सलाह मशवरा भी करिए। अच्छे लोगों की टीम अपने पास बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपका काम अपने आप ही होता चला जाएगा। दूसरी बात, 14 जून से 29 जून तक बुध आपके 4th हाउस में स्वग्रह होते ही महान राजयोग बना देंगे, वो है भद्र योग। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। तो बुध आपको टॉप लेवल का व्यापारी बना देंगे। व्यापारिक संघ का अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई नया पद आपको मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 7th हाउस में स्वग्रह होते ही फिर मालव योग, लेकिन यहां पर जड़त्व दोष भी बन जाएगा।
इस वजह से थोड़ा सा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बातचीत करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई लीगल परेशानी आपको आ सकती है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है और आपके अंदर अहंकार और साथ में अहम और वहम ये दोनों आने वाले हैं। मीडिया, मेडिकल, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशन से संबंधित काम जो लोग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। जो फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ब्रोकर हैं, उन लोगों के लिए समय शानदार है। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपका मोटा पैसा खर्च हो सकता है या गलत जगह जा सकता है। बिजनेस और वेल्थ के लिहाज से साल में ये एवरेज से बेटर हो सकता है, परंतु राहु शनि का जो 2-12 का संबंध है, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो सरकार के और समाज के विरुद्ध है, तो आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, जेल, ये सब परेशानी हो सकती है। यदि इस राशि के लोग किसी नए बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो रेंटल इनकम हो सकती है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है और प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी डील हो सकती है। फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और नवंबर में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इतना आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप इमोशंस को घर के और ऑफिस के बाहर रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाए और लोगों की बातों में ज्यादा ना आए, क्योंकि कई बार आपने ये गलती की है, घर वालों की बात समझ में नहीं आती, बाहर वालों की बात जल्दी समझ में आती है, फिर वही हमें धोखा देते हैं। इससे बचना होगा तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाला बिजनेस और वेल्थ हो सकता है। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा। जॉब चेंज आप शुरुआत भी कर सकते हैं अगर करना जरूरी है तो। जॉब और प्रोफेशन में आपको खुशियां मिलेगी, नए क्लाइंट आपको मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। जिनके पास जॉब नहीं है अप्लाई करिए, जॉब मिल जाएगी। राहु शनि का 2-12 का संबंध और शनि 12th हाउस में जन्म स्थान से दूर आपका कर्म स्थान बनेगा, तो आप दूर जा सकते हैं। और इसके लिए विदेश यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार समय है, और आप गर्म जगह पर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे गल्फ कंट्रीज है। इसके अलावा 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य धन भाव में उच्च राशि होकर विराजमान रहेंगे और छठे भाव से नवम पंचम राजयोग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब के आसार बनेंगे और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करें प्रमोशन मिल सकती है और पढ़ाई करके किसी और फील्ड में जा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, जुबान आपको 100% सक्सेस दिलाने वाली है। काम धंधे के लिहाज से आपको ईगल जैसी आई रखनी होगी। टारगेट आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे। इतना ध्यान रखना है, सूर्य राहु का 2-12 का संबंध है। आपके पास में बैठा व्यक्ति ही आपकी जड़ें काटने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। आपकी परफॉर्मेंस आपको बड़ा जंप दे सकती है। इसके अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज पर भरोसा रखिए और खुद पर जितना बढ़िया भरोसा करें उतना ही बढ़िया है। 12th हाउस में विराजित शनि और तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है और 3-11 का संबंध भी बन रहा है, जिससे आपको नए लाभ मिल सकते हैं। जॉब में कुछ और पढ़ाई करके आपको बड़े लाभ मिलेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जॉब में अगर आप प्रमोशन, सैलरी बढ़ने के लिए इंतजार में हैं तो आपका ये सपना साकार होने वाला है, पर अपने आप को डिजर्विंग जरूर बनाइए। फिर देखिए 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य छठे भाव में स्वग्रह रहेंगे। ये भी टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए और बाकी फील्ड में भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, वो कर्म स्थान से जैसे ही नवम पंचम राजयोग बनेगा, आप समझ लीजिए कि ये टाइम भी आपके लिए जॉब चेंज करने का, जॉब में ही कोई परिवर्तन करने का रहेगा। मैनेजमेंट आपका शानदार रहेगा, आपकी स्किल काम आएगी, लोग आपके लिए आपकी तारीफ भी करेंगे और आपसे अपने फील्ड के लिए पूछ रहेंगे। तो मैं चाहता हूं रोज 15 मिनट, सप्ताह में 1 घंटा और महीने में 1 दिन का समय आप रिसर्च और देन डेवलपमेंट पर लगाइए। यह समय आपका हो सकता है। कोई नई नौकरी ज्वाइन करना है तो फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त और अक्टूबर में आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। यह साल 2024 नौकरी के साथ साथ आपको घर परिवार की खुशियां मिलेगी, ट्रैवल मिलेगा और पैसा भी जेब में बहुत अच्छा आएगा, जिससे आपके खर्च पूरे होंगे और सपने साकार होंगे। पर सेविंग हमेशा करके रखनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एडवांस प्लानिंग करके चलिए। अगर कोई ऑफिस में प्रॉब्लम आनी हो तो आपके पास एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए और हमेशा प्लान ए और प्लान बी बना के चलेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फिर आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। सबसे पहले तो इस साल घर में नए मेहमान आने वाला है। कोई बच्चे ग्रुप में, शादी ग्रुप में आ सकते हैं। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्र कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे, तो ये गुरु से इनका नवम पंचम राजयोग बनने वाला है। मान लीजिए कि आप घर बहुत अच्छा चलाती हैं, मानना क्या चलाती होंगी, लेकिन अब आप ऑफिस भी अच्छा चला सकती है। यानी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। इस साल 2024 में घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता पिता, भाई बहन, कुटुंबी जनों के साथ विनम्रता से पेश आए। लोग जलन जरूर करते हैं आपसे, लेकिन आप उनको पलट के जवाब मत दीजिए। उनके पास हो सकता है उतनी क्षमता नहीं हो, उतनी उनके पास कैपेबिलिटी नहीं हो, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हो, इसलिए आपसे जलते हैं।
तो आप उसका गलत फायदा न उठाएं। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र आपकी राशि में उच्च राशि होकर मालवी नामक राज्य बनाएंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बहुत चैलेंजिंग है और लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो थोड़ी सी आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि केतु 7th हाउस में और राहु ऊपर से शक पैदा करेंगे। पति पत्नी के बीच में, लव पार्टनर बीच में। फैमिली लाइफ के लिहाज से यह साल जिंदगी का नया सवारा जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन प्रॉपर कुंडली मिलान करके शादी करेंगे। और अगर कुंडली मिलान नहीं होता तो शादी से पहले उसके उपचार हो सकते हैं, बाद में तो वो भी नहीं कर पाएंगे। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति 7th हाउस से नवम पंचम राज्यों बनाएंगे, क्योंकि वो शुक्र के घर में चले जाएंगे। यह समय आपके शादी करवाने का रहेगा। संतान प्राप्ति के योग रहेंगे। ऑलरेडी शादी कर चुके संतान है तो पारिवारिक जीवन आगे बढ़ेगा और अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, सपना अगर मकान का है तो पूरा होगा। और परिवार के साथ ट्रैवल बहुत अच्छा करेंगे और यही चीज आपको वस्त्र और आभूषण का लाभ देंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। परिवार में रोग, शोक, चोट, दुर्घटना, बीमारी और कई रिलेशनशिप में कुछ ऐसी शक की चीजें पैदा हो जाएगी जो धोखाधड़ी भी करवा सकती है। अगर आपको आपका पार्टनर धोखा दे रहा है या आप दे रहे हैं, वो उजागर हो जाएगा। 9 अक्टूबर से गुरु 3rd हाउस में वक्री रहेंगे, जिससे घर परिवार में मनभेद और मतभेद, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा होकर घर से छोड़ के भी जाने की स्थिति बन सकती है, इसे संभालना होगा। राहु और केतु तीसरे लोगों की एंट्री से बहुत परेशानी होती है। कई बार हम घर के अंदर और लोगों की बातें करते हैं, उससे झगड़ा कर बैठते हैं, इससे आपको बचना होगा। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए, साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक देवताओं के गुरु बृहस्पति का पंचम भाव से 4-10 का संबंध है। गुरु एजुकेशन के कारक है और वो सुख और कर्म का संबंध बना रहे, यानी कर्म करते रहो, पढ़ाई से सुख मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने IQ और EQ लेवल से सफलता प्राप्त करने वाले, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आप को सेल्फ स्टडी के द्वारा सक्षम बना लेंगे। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु और शनि का 3-11 का संबंध है। पराक्रम और लाभ का संबंध है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए और हायर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के सपने साकार होने वाले हैं। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल 2nd हाउस में स्वग्रह रहेंगे और गुरु के साथ परिजात योग बनाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, IT प्रोफेशन और आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन और जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हो या फैशन हॉबीज में कुछ करना चाहते हैं, आपको आपके टीचर, कोच, मेंटोर, गुरु आपको ऐसी सलाह देंगे कि अपने जील से आप अपने फ्यूचर को खुद बनाने वाले हैं। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करना है, विदेश जाकर पढ़ाई करना है, अप्लाई करना है, तो आपको लगता है कि स्कॉलरशिप की कमी है या परिवार में पैसा नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप विश्वास करिए गुरुदेव पर कि वो आपके सारे काम बना लेंगे। आप अपनी कोचिंग शुरुआत करिए। फॉर्म फिल करना है, वीजा अप्लाई करना है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में फिल करना शुभ रहेगा। फिर देखिए, 30 जून से 15 नवंबर तक शनि रहेंगे वक्री 12th हाउस में। इस समय विशेष में आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपके अपने ही दोस्तों से आपके झगड़े फसाद हो सकते हैं। और देखिए, शनि मार्गी कब होंगे? 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, जिससे मेंटल एनर्जी आपके हाई लेवल पे रहेगी और वेरियस कंपटीशन में न सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे बल्कि जीत भी जाएंगे। दोस्तों पर भरोसा करिए, पर अंधा भरोसा मत करिएगा। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। इस साल देश और विदेश यात्राएं तो तय है, क्योंकि शनि 12th हाउस में करवाने वाले हैं। पूरी प्लानिंग करके करिए। राहु का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष बनने वाला है। अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ एंग्जाइटी, हाइपर टेंशन और हाइपर एंग्जाइटी आपको परेशान करेगी। पहले 6 महीने सेहत को लेकर थोड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे आपका हार्ट इश्यूज, हार्ट में पल्पिटेशन होना, हड्डियों की तकलीफ होना, जॉइंट पेन परेशान कर सकता है। हेल्थ के लिहाज से लापरवाही मत रखिएगा। शनिवार, मंगलवार को रात को ड्राइव करने से बचें और अगर आपकी गाड़ी खराब है तो पहले उसे ठीक करवा लें, वरना चोट दुर्घटना हो सकती है। और साल के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लंग इन्फेक्शन होना, फीवर और कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ सकती है जो लंबे समय बाद ठीक होगी। घर में रोग और शोक के समाचार राहु शनि के दोबारा के संबंध दे सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं अलर्ट आपको वैसे कब से कब रहना है। 15 जनवरी से 13 फरवरी सूर्य मकर में, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध, 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु भी वक्री रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, मतलब अच्छा समय कब है? 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र आपकी राशि मीन राशि में उच्च राशि होकर मालव योग बनाएंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में शुक्र के घर में। 14 जून से 29 जून तक बुध 4th हाउस स्वग्रह होकर भद्र योग बनाएंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 7th हाउस में स्वग्रह उच्च राशि होकर महान भद्र योग बनाने वाले हैं।
अब इस साल का सफलता का सूत्र क्या कहता है कि मन अगर स्थिर न हो तो यह भटकाव की श्रेणी में आता है, डिस्ट्रैक्शन। ऐसे में हमेशा निर्णय और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है। एक बार अगर कोई फैसला कर भी लिया जाए तो उसे बाद में बदला जा सकता है, जो कि इंसान के आत्मविश्वास में कमी को भी दर्शाता है, बार बार अगर बदलते हो तो। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और मेडिटेशन करिए। इससे आपके जीवन में अस्थिरता खत्म होकर स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस साल पुखराज पहनना बहुत शुभ रहेगा। 5:15 रत्ती का गुरुवार का व्रत करें और पीली चीजों का दान करें। हमने हर राशि वाले लोगों के लिए गुड लक कार्ड बना है, जिसे आप अपने पर्स वॉलेट पर रख सकते हैं, और एक गुड लक कवच बनाए 2024 को यादगार और शानदार बनाने के लिए, जिसे आप गले में धारण कर सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं, या फिर अपने पर्स वॉलेट पे अपनी जगह पर रख सकते हैं। इस साल भगवान विष्णु जी का ध्यान करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या करवाना शुभ रहेगा। तुलसी की पूजा, केले की पूजा करना, पूर्णिमा का व्रत, वट वृक्ष की पूजा, पीली वस्तुओं का दान, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, विद्या दान, गौ दान, भूमि दान करना शुभ रहेगा। अब एक विशेष उपाय, आप बृहस्पति देव का हमने एक यंत्र बनाया है। उस यंत्र को पीले वस्त्र पर चने की दाल रखे, उस पर अष्टदल या अष्टकमल बना दीजिए, फिर यंत्र को स्थापित कर दें, और फिर आप किसी भी माला से, रुद्राक्षी माला हो सकती है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र आप हर गुरुवार को 1 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, कितना भी करिए, लेकिन 57,000 पूरे साल में आपके पूरे हो जाए, इसका संकल्प ले लीजिए। अब 2024 की न्यूमरोलॉजी अगर बात करें तो 2 + 0 + 2 + 4, इसमें टोटल होती है 8, जो शनि की है। 2 के लॉर्ड बनते चंद्रमा, 4 के लॉर्ड राहु है। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष होता है, शनि राहु का श्राप्य दोष, शनि चंद्रमा का विष दोष। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार 2024 थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, और शनि की वैसे भी 7.5 ही चल रही है, तो आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज बनाना है, तब जाकर आपके लिए समय ठीक हो सकता है। और वहीं न्यूमरोलॉजी के अनुसार 2024 में बृहस्पति के प्रभाव के चलते आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर करें और खुद के एक्सपीरियंस को भी काम में ले पाएंगे। नयापन लेकर आइए, मस्तिष्क में तरोताजगी लेकर आइए और अपने आप को मजबूत बनाइए, तब जाकर आपको सक्सेस मिल पाएगी। अब देखिए, लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन आपको क्या लेना चाहिए। नए साल में परिवार और रिश्तों को अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लें। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ मन भी जरूरी। इसके लिए रिश्तों में किसी तरह की परेशानी ना आए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे रिश्तों को मजबूत बनाएं और तनाव रहित बनाने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। रिश्ते में जिन गलतियों को करने में आपने पहले भी कई गलतियां की है, विवाद छिड़े हैं, अब संकल्प लीजिए कि अब वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और हम साथ साथ हैं। पारिवारिक रूप से दिखा दीजिए दुनिया को। प्रिय साथियों, एक और बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साल मीन राशि वाले लोगों को सी, डी और टी से जुड़े हुए लोगों के संबंध ठीक रहेंगे, पर ए, पी, आर लोगों से थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। इस साल 2, 7, 8 और 9 आपके लिए लकी नंबर रहेगा, और जो कलर है वो मरून, ऑरेंज और गोल्डन कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय मीन राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपको और आपके परिवार को नया साल बहुत खुशियां दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी साधारण काम या फिर शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम रखते हैं, तो घर वालों की प्रार्थना यही रहती है कि हम सकुशल वापस घर लौट आए। इसके लिए माँ हमें दही शक्कर या यूं कहें कि मुंह मीठा करवा के हमें विदाई देती है। मेरे प्रिय साथियों, माँ का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और परिवार के लोगों की प्रार्थना हमारे साथ है। लेकिन अगर एक गुड लक कार्ड भी आपके साथ हो तो आपकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने आपके लिए तैयार किया है गुड लक कार्ड। कोई भी राशि, न्यूमरोलॉजी के किसी भी अंक के लोग इसे अपने वॉलेट में, पर्स में, अपनी जेब में रख सकते हैं। न केवल ये आपकी सुरक्षा करेगा, बल्कि समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी हो या व्यापार, इसमें आपका गुड लक आपका साथ देगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, साथ में मन प्रसन्न होगा और आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। इस गुड लक कार्ड को प्राप्त करने के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कॉल करें और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी विधि के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।